बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं उस पाक रब के नाम से जो हमारी शहरत से भी ज्यादा करीब है। दोस्तों, कहते हैं कि गुस्सा हमेशा अकेले आता है, लेकिन जाते हुए अपने साथ खुशियां, रिश्ते, नाते और कभी कभी जिंदगियां ले जाता है। चलिए आगाज करते हैं आज के इस वाकये का। 40 साला बुशरा बतूल को मोहल्ले वालों की दरखास्त पर मेंटल हॉस्पिटल वाले ले जाने आए थे। उसकी दिलखराश चीखों को पूरा मोहल्ला सुन रहा था। ये वही मोहल्ला था जो कभी उसकी खनकती हुई हंसी सुना करता था। वक्त वक्त की बात है, अच्छे वक्त में तालियां बजाने वाले ही बुरे वक्त में पत्थर बरसाते हैं। बुशरा और माजिद अपने वालिदैन के अकलौते थे और वालिदैन के लाड प्यार ने माजिद को काफी बिगाड़ दिया था और उसके मुंह से निकली हर ख्वाहिश पूरी होती थी। ऐसे में बुशरा की मंगनी असद के साथ तय हो गई थी और शादी 2 साल में होना मुतवक्के थी। बुशरा के वालिदैन उसके लिए जहेज का इंतजाम कर रहे थे। बुशरा को अपना मंगेतर बहुत पसंद था। मंगनी के बाद उसकी जिंदगी रंगीन हो गई थी। सुबह शाम वो ख्यालों में गुम रहने लगी थी। माजिद ने मैट्रिक मुश्किल से पास तो कर ली थी और आगे पढ़ने को कोई इरादा भी न था। सारा दिन कबूतरबाजी करता या अपने दोस्तों के साथ खरमस्तियां करता था। फिर एक दिन वो कयामत आ गई जिसने सारा खेल ही पलट दिया। माजिद का एक कबूतर तीसरे मोहल्ले के एक लड़के साकिब ने ज़िबा कर दिया था। अगले दिन माजिद अपने दोस्तों के साथ वहां गया और साकिब का पालतू कुत्ता ले आया। ये असर का वक्त था जब साकिब ने उसका दरवाजा खटखटाया। माजिद ने दरवाजा खोला और तू तकरार के बाद बात हाथापाई तक पहुंच गई। माजिद के अब्बा घर पर नहीं थे, इसलिए बीच बचाव करवाने के लिए बुशरा और माजिद की अम्मा बीच में आ गए। अम्मा मोहल्ले वालों को मदद के लिए पुकारने लगी। बुशरा इस बात से बेखबर थी कि माजिद के हाथ में पिस्टल है। अपने भाई को खींचते हुए न जाने कैसे गोली चली और साकिब के सर में लग गई और वो वहीं पर ढेर हो गया। बुशरा तो जैसे पत्थर बन गई हो। माजिद ने सब समझने में 1 मिनट लगाया और अपनी पिस्टल वहीं छोड़कर भाग गया। साकिब मर चुका था और उसका बाप जो इंस्पेक्टर था वो माजिद और उसके घर वालों को ढूंढ रहा था। एक दिन बाद ही पुलिस माजिद के अब्बा और बुशरा को पकड़कर ले गए। माजिद को कराची उसके मामू के पास भेज दिया गया था क्योंकि वो जानते थे कि माजिद उनके हाथ लगा तो वो उसे मार देंगे। FIR कट चुकी थी और उसमें बुशरा का नाम भी था क्योंकि मोहल्ले वालों ने मौके पर उसको देखा था। अदालत में केस चला। साकिब की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पेश हुई और उस रिपोर्ट और गवाहों की शहादतों की बुनियाद पर बुशरा को 20 साल कैद की सजा सुना दी गई। शुरू में उसके अब्बा उसको मिलने जेल आया करते थे। एक बार उसकी अम्मा भी आई थी, लेकिन माजिद उसकी खबर लेने के लिए एक बार भी नहीं आया। उसकी कैद के दूसरे साल ही उसके अब्बा को फालिज हो गया था और उसके बाद उसने अपने अब्बा को नहीं देखा था। कैद के तीसरे साल बुशरा के अब्बा ने खत भिजवाकर उसको बताया कि उसकी अम्मा फौत हो चुकी है। माजिद कराची में सेट हो गया है और वो फालिज की वजह से चल फिर नहीं सकता, इसलिए उसे मिलने नहीं आ सकता। तुम्हारी फुप्पो खाना भिजवा देती है। बिस्तरे मर्ग पर हूं, अब तो बस मौत का इंतजार है या तुम्हारी रिहाई का। बुशरा ने जवाब में लिखा, जिसमें भाई को अब्बा का ख्याल रखने को कहा था। अब्बा के लिए ढेर सारी दुआएं लिखी थी। असद और उसके घर वालों के बारे में भी पूछा था, लेकिन उसके खत का कभी जवाब नहीं आया। जेल में उसकी ड्यूटी खाना बनाने वालों के साथ थी। इतनी तारीकियों और मायूसियों के बावजूद भी वो हर सुबह इस उम्मीद से उठती कि शायद कोई मौजज़ा उसकी सजा खत्म करके इसे यहां से बाहर निकाल दे और वो अपने असद की दुल्हन बन जाए। जेल की सलाखों के पीछे भी वो सुबह शाम असद के ख्वाब देखती, खुद से कई वादे करती। कभी ख्यालों में असद से नाराज हो जाती कि वो एक बार भी उससे मिलने नहीं आया। वो खुद से सवाल करती, क्या वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता? और कभी ख्यालों में असद से मुआफिया मांगती रहती कि वो बेकसूर है, उसने वो जान नहीं ली। वो वास्ते देती कि वो उसे छोड़ कर न जाए। वक्त तो रुकता ही नहीं। वक्त गुजर गया था। 20 साल मुख्तलिफ जेलों में रहने के बाद वो आजाद हो गई थी। जेल से जब वो घर आई तो उसे पता चला कि वक्त उसे बहुत पीछे छोड़ गया था। उसकी गली के 5 घर दोबारा तामीर हो गए थे।
गली की मरम्मत भी हो चुकी थी। पहले सिर्फ एक किराने की दुकान थी, अब उसके साथ और दुकानें भी खुल चुकी थी। उसने अपने घर का दरवाजा खोला तो मालूम हुआ कि 12 साल के बाद ये दरवाजा खुला था। जमाने ने घर की हर चीज पर गर्द डाल दी थी। घर की चीजों से चादर हटाते हुए बुशरा का वक्त थमा हुआ था। एक एक लम्हा और उस लम्हे की बात उसके सामने आ रही थी। वो आवाजें उसके कान में गूंज रही थी। अब्बा सहन में जिस कुर्सी पर बैठते थे वो वहीं पड़ी थी। अम्मा की सिलाई मशीन जिस पर वो बैठी अपना नीला सूट सी रही थी। और उस दौरान वो कयामत आ गई थी। सब कुछ जैसे उसके सामने उसी तरह से हो रहा था। माजिद के कमरे को ताला लगा हुआ था। जब ताला खोला था वहां उसकी अम्मा का हेवला नजर आया और उसको आवाज आई, बुशरा, हलवा बन गया है, अब्बा आए तो उनको दे देना। असद के घर वाले जब उसको पहली बार देखने आए थे तो वहां सोफे पर बैठे हुए थे। बुशरा के वो जवानी के दिन थे। वो एक बहुत खूबसूरत लड़की थी। उसकी सास ने उसकी खूबसूरती को बहुत सराहा था। उसके बाद वो घंटों अपने आप को शीशे में देखती थी। उसने अपने हाथों को देखा जो अब बूढ़े हो चुके थे। उसने उसकी उंगली पर मंगनी की अंगूठी पहनाई हुई थी। क्या अब भी ये हाथ वैसे ही सराहे जाएंगे? उसने सहन में लगे आईने में खुद को देखा। उसे रिहाई तो मिल गई थी, मगर यादों ने उसको सारी जिंदगी के लिए कैद कर लिया था। वो उसका सगा भाई था जिसके झगड़े में इसने अपने 20 साल नहीं बल्कि अपनी पूरी जिंदगी गंवा दी थी। आज वो कहां है, किस हाल में है, वो कुछ नहीं जानती थी। कभी कभी ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि हकीकत हमारे सामने ना आए। ला इल्मी भी एक नेमत है। उसकी फुप्पो की बड़ी बहू जो उस वक्त नई नवेली दुल्हन थी, जब उसे पता चला तो वो उसे मिलने चली आई। उसने उसे बताया कि असद की शादी तो 6 माह के बाद ही हो गई थी और उसकी बड़ी बेटी की शादी पिछले ही हफ्ते हुई है। वो पुराने मोहल्ले से चले गए थे और अब शहर के बीच रहते हैं। माजिद के बारे में बताने लगी कि उसके शौहर ने बताया कि माजिद नशा करता है। कराची सदर में भीख मांगते हुए उसको देखा था। अब कहां है कोई पता नहीं। वो उसका लाडला भाई था। उसके मुंह से निकली हर बात पूरी होती थी, लेकिन जुल्म ने उसकी जान को न बख्शा। ये जुल्म ही तो था। बुशरा ने उससे कहा था कि वो एक बार अदालत आकर कह दे कि ये सब उसका झगड़ा था और साकिब उसके पीछे आया था। उसका कत्ल दिफा और छुड़ाने के दौरान हो गया था। यूं उसको ज्यादा से ज्यादा 6 माह की कैद होती और सबकी जिंदगी बच जाती। अपने कमरे में 20 साल के बाद उसकी पहली रात थी। अल्फाज, आवाज और ख्यालात के तूफान ने माहौल में घुटन पैदा कर दी थी। वो पागलों की तरह अम्मा, अब्बा और माजिद को दीवानों की तरह पुकार रही थी और उसकी पुकार पर कहीं से कोई जवाब नहीं आ रहा था। वो यादों और पछतावों की एक ऐसी कैद में चली गई जहां से रिहाई की कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी। मेंटल हॉस्पिटल वाले जब उसे एम्बुलेंस में डाल रहे थे तो वो चीख रही थी, मैं पागल नहीं हूं, मुझे अब्बा के पास जाना है, मुझे अम्मा के पास जाना है, मैं पागल नहीं हूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुस्सा शैतान के असर से होता है। शैतान की पैदाइश आग से हुई है और आग पानी से बुझाई जाती है। लिहाजा तुम में से जब किसी को गुस्सा आए तो उसको चाहिए कि वजू कर ले। गुस्सा हमेशा अकेले आता है, लेकिन अपने साथ साथ अक्ल, अखलाक और शख्सियत की खूबसूरती ले जाता है। अल्लाह हमेशा सब्र करने की तौफीक दे और ऐसे गुस्से से पनाह दे जिससे अल्लाह की मखलूक का दिल दुखे। आमीन। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर कर दें और कोई अच्छा सा कमेंट कर दें। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। जज़ाकल्लाह।